नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएल 2026 के एक ऐसे रोमांचक और धमाकेदार मुकाबले की पूरी कहानी जो मुलानपुर के नए चंडीगढ़ के मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। ये मैच शुरू से लेकर अंत तक रनों की बारिश, विस्फोटक बल्लेबाजी और नाटकीय मोड़ों से भरपूर रहा। टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया क्योंकि ये दिन का मैच था और ओवर्स का कोई असर नहीं होने वाला था। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की वो किसी तूफान से कम नहीं था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी ने पावर प्ले में ही पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 105 रन बिना किसी विकेट के बना डाले और 100 जनताए रन बिना किसी विकेट के बना डाले। ये आईपीएल इतिहास में पावर प्ले का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी दास्तान, जिसमें अभिषेक शर्मा ने केवल 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और फिर पंजाब ने किस तरह से पीछा करते हुए इस विशाल लक्ष्य को हासिल किया। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने की और पहला ओवर हर्ष दुबे ने डाला। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी गेंद पर हेड ने 2 रन लिए और फिर एक मिड विकेट पर छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन रिव्यू में पता चला कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी और पंजाब ने अपना रिव्यू गंवा दिया। इस ओवर से कुल 18 रन आए, जो एक विस्फोटक शुरुआत थी। दूसरे ओवर में जयदेव उनादकट ने गेंदबाजी संभाली और प्रभसिमरन सिंह ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने एक विशाल छक्का भी जड़ा और इस ओवर से 11 रन आए। तीसरे ओवर में ईशान मलिंगा ने गेंदबाजी की और इस ओवर में प्रभसिमरन ने एक और छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर एक चौका भी आया और इस ओवर से 11 रन आए। चौथे ओवर में जयदेव उनादकट ने वापसी की और इस बार प्रभसिमरन ने लगातार 2 छक्के जड़े। चौथी गेंद पर उन्होंने एक कैच भी टपकाया, लेकिन फिर भी इस ओवर से 15 रन आए। पांचवें ओवर में विजय कुमार व्यासक को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। फिर लगातार 3 छक्के और जड़कर अभिषेक ने केवल 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतकों में से एक था। इस ओवर से कुल 24 रन आए। छठे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने गेंदबाजी की और हेड ने लगातार 3 चौके जड़े। फिर एक नो बॉल भी आई और उस पर भी चौका लगा। अंतिम गेंद पर अभिषेक ने एक और छक्का जड़ा और पावर प्ले की समाप्ति तक एसआरएच का स्कोर 105/0 था। ये पावर प्ले में बिना विकेट खोए 100 से अधिक रन बनाने वाली केवल तीसरी टीम थी। 7वें ओवर में शशांक सिंह को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन दिए, जो पंजाब के लिए राहत की बात थी। 8वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने स्पिन की शुरुआत की और इस ओवर से 9 रन आए। 9वें ओवर में शिवांग कुमार को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और उन्होंने पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य को छक्का जड़ने दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्हें आउट करवा के एसआरएच को पहला झटका दिया। प्रियांश ने 57 रन की तूफानी पारी खेली, जो उन्होंने केवल 20 गेंदों पर बनाई और उनकी पारी में 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अब मैदान पर कूपर कॉनली आए। 9वें ओवर से कुल 8 रन आए। 10वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और उन्होंने एक टाइट ओवर डाला जिसमें से केवल 6 रन आए। 11वें ओवर में शिवांग कुमार ने वापसी की और इस बार प्रभसिमरन सिंह ने एक चौका और छक्का जड़ा। प्रभसिमरन ने अपना अर्धशतक 24 गेंदों पर पूरा किया, लेकिन अगली ही गेंद पर वे हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट हो गए। प्रभसिमरन ने 51 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अब मैदान पर श्रेयस अय्यर आए। 12वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने गेंदबाजी की और श्रेयस अय्यर ने एक चौका और छक्का जड़कर 14 रन इस ओवर से निकाले।
13वें ओवर में शिवांग कुमार ने गेंदबाजी की और इस ओवर से केवल 4 रन आए, जो पंजाब के लिए एक और राहत भरा ओवर था। 14वें ओवर में हर्ष दुबे ने वापसी की और इस ओवर से 7 रन आए। 15वें ओवर की समाप्ति तक पंजाब का स्कोर 154/3 था। 16वें ओवर में हर्षल पटेल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और श्रेयस अय्यर ने उन्हें जमकर कूटा। लगातार छक्के जड़कर श्रेयस ने इस ओवर से 18 रन निकाले और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 17वें ओवर में ईशान मलिंगा ने गेंदबाजी की और इस ओवर से 18 रन आए, जिसमें श्रेयस का एक चौका और 2 छक्के शामिल थे। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने सलील अरोड़ा को आउट करवाया, जो 9 रन बनाकर आउट हुए। फिर ईशान किशन भी मार्को जेनसन के हाथों शानदार कैच पर आउट हो गए। ईशान ने 27 रन की पारी खेली। इस ओवर से 8 रन आए। 19वें ओवर में मार्को जेनसन ने गेंदबाजी की और हेनरिक क्लासन ने एक छक्का जड़ा। इस ओवर से 9 रन आए। अंतिम ओवर में जेवियर बार्टलेट ने गेंदबाजी संभाली और क्लासन ने 2 और रन जोड़े। चौथी गेंद पर क्लासन कूपर कॉनली के हाथों कैच आउट हो गए। क्लासन ने 39 रन की पारी खेली। अब मैदान पर हर्ष दुबे आए। लास्ट बॉल पर उन्होंने 1 रन लिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी 20 ओवरों की पारी में 219 रन बनाए। ये इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था और एसआरएच ने पंजाब के सामने एक विशाल चुनौती पेश की थी। अब बारी थी पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी की और उन्हें जीत के लिए 220 रनों का पीछा करना था। पीकेबीएस की पारी की शुरुआत प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने की। पहला ओवर हर्ष दुबे ने डाला और इस ओवर में प्रियांश ने लगातार चौके जड़े। चौथी गेंद पर उन्होंने एक छक्का भी जड़ा और पहले ओवर से ही 18 रन आ गए। दूसरे ओवर में जयदेव उनादकट ने गेंदबाजी संभाली और प्रभसिमरन ने एक चौका और छक्का जड़ा। इस ओवर से 11 रन आए। तीसरे ओवर में ईशान मलिंगा ने गेंदबाजी की और प्रभसिमरन ने लगातार छक्के जड़े। एक चौका भी आया और इस ओवर से 11 रन आए। चौथे ओवर में जयदेव उनादकट ने वापसी की और इस बार प्रभसिमरन ने लगातार 2 छक्के जड़े। एक चौका भी आया, लेकिन उनादकट ने एक कैच भी टपकाया। इस ओवर से 15 रन आए और पंजाब 50 रन के पार पहुंच गया। 5वें ओवर में ईशान मलिंगा ने गेंदबाजी की और इस बार प्रभसिमरन ने एक और छक्का जड़ा। 2 चौके भी आए और इस ओवर से 17 रन आए। छठे ओवर में हर्षल पटेल ने गेंदबाजी की और प्रियांश आर्य ने लगातार 2 छक्के जड़े। फिर 2 चौके भी जड़े और केवल 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पीकेबीएस के लिए सबसे तेज अर्धशतकों में से एक था। इस ओवर से 21 रन आए और पावर प्ले की समाप्ति तक पीकेबीएस का स्कोर 93/0 था। ये पावर प्ले में बिना विकेट खोए 93 रन बनाने का पीकेबीएस का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर था। दोनों टीमों ने मिलकर पावर प्ले में 198 रन बनाए, जो किसी भी आईपीएल मैच में बिना विकेट खोए पावर प्ले का सबसे बड़ा कुल स्कोर था। 7वें ओवर में शिवांग कुमार को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और उन्होंने पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य को छक्का जड़ने दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्हें मितेश रेड्डी के हाथों कैच करवा के पीकेबीएस को पहला झटका दिया। प्रियांश ने 57 रन की विस्फोटक पारी खेली। आप मैदान पर कूपर कॉनली आए। 8वें ओवर में हर्ष दुबे ने गेंदबाजी की और इस ओवर से 8 रन आए। 9वें ओवर में शिवांग कुमार ने वापसी की और इस बार प्रभसिमरन ने एक चौका और चक्का जड़कर अपना अर्धशतक 24 गेंदों पर पूरा किया, लेकिन अगली ही गेंद पर वे हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट हो गए। प्रभसिमरन ने 51 रन की शानदार पारी खेली। प्रभसिमरन ने 51 ने 52,030 के 750,055। प्रभसिमरन ने 50,000 57,000 57,000। अब मैदान पर श्रेयस अय्यर आए। 10वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने गेंदबाजी की और इस ओवर से 6 रन आए। 11वें ओवर में शिवांग कुमार ने गेंदबाजी की और कूपर कॉनली में एक चौका जड़ा, लेकिन अंतिम गेंद पर वे अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। कूपर ने 11 रन बनाए।
अब मैदान पर नेहल वाधेरा आए जो इंपैक्ट प्लेयर थे। 12वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने गेंदबाजी की और श्रेयस अय्यर ने एक चौका और छक्का जड़कर 14 रन इस ओवर से निकाले। 13वें ओवर में शिवांग कुमार ने अपना आखिरी ओवर डाला और केवल 4 रन दिए। शिवांग ने कुल 33 रन देकर 3 विकेट लिए। 14वें ओवर में हर्ष दुबे ने गेंदबाजी की और इस ओवर से 7 रन आए। 15वें ओवर की समाप्ति तक पीकेबीएस का स्कोर 161/3 था और उन्हें अंतिम 5 ओवरों में 59 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में हर्षल पटेल ने गेंदबाजी की और श्रेयस अय्यर ने उन्हें जमकर कूटा। लगातार छक्के और चौके जड़कर श्रेयस ने इस ओवर से 18 रन निकाले और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 17वें ओवर में ईशान मलिंगा ने गेंदबाजी की और इस बार भी श्रेयस ने लगातार चौके और छक्के जड़े। इस ओवर से 18 रन आए और अब पीकेबीएस को अंतिम 3 ओवरों में केवल 23 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने सलील अरोड़ा को आउट करवाया। फिर अगली ही गेंद पर ईशान किशन भी मार्को जेनसन के शानदार कैच पर आउट हो गए। ईशान ने 27 रन की पारी खेली। अब मैदान पर नीतीश रेड्डी आए। 18वें ओवर से 8 रन आए। 19वें ओवर में मार्को जेनसन ने गेंदबाजी की और श्रेयस अय्यर ने एक छक्का जड़ा। इस ओवर से 9 रन आए और अब पीकेबीएस को अंतिम ओवर में केवल 6 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर में जेवियर बार्टलेट ने गेंदबाजी संभाली और श्रेयस अय्यर ने पहली ही गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर नेहल वाधेरा ने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर श्रेयस ने 1 और रन लिया। चौथी गेंद पर श्रेयस ने 1 और रन लिया। चौथी गेंद पर श्रेयस ने 1 और रन लिया। अब अंतिम 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर नेहल वाधेरा ने 2 रन लेकर मैच को बराबरी पर ला दिया। अंतिम गेंद पर ध्रुव जुरेल ने 1 रन लेकर पंजाब किंग्स को रोमांचक जीत दिला दी। पीकेबीएस ने 220 रनों का लक्ष्य 17.6 ओवरों में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर 59 रन बनाकर नाबाद रहे। ये मैच रनों की बारिश, विस्फोटक बल्लेबाजी और रोमांच से भरपूर था, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा और मुलानपुर के मैदान पर एक अविस्मरणीय दोपहर का निर्माण किया। दोनों टीमों ने मिलकर पावर प्ले में 198 रन बनाए, जो आईपीएल इतिहास में एक नया रिकॉर्ड था और इस मैच में कुल 16 छक्के पावर प्ले में लगे, जो भी एक नया रिकॉर्ड था।